हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मेरे चैनल पे सारे टेंस मैं क्लियर कर चुकी हूँ। हर तरह के टेंसेस जितने भी मीन्स इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सारे टेंसेस मेरे फिनिश हो चुके हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। कैन, कुड, वुड, शुड हैव, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल पे आपको अवेलेबल हैं। जिन बच्चों को पढ़ना है, जिन स्टूडेंट को इंग्लिश सीखनी है या टेंस के बारे में या ग्रामर सीखना है, तो प्लीज आप मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस को एक बार देखिएगा। आज हम लेकर के आए हैं हैबिट सेंटेंसेस। हैबिट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमारे बोलचाल की भाषा में हम जनरली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज होता है। आदत, जिसको हम हिंदी में आदत कहते हैं, तो आदत वाली सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। इसलिए मेरे माइंड में आया कि आपको एक बार आदत वाली सेंटेंसेस मुझे बतानी है कि उसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हैबिट ऑफ सेंटेंसेस बनाते हैं। हैबिट मीन्स आदत, ठीक है, ये आपको भी पता है। हैबिट मीन्स आदत। और अगर हैबिट प्लस ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगा करके ही ये सेंटेंसेस बनते हैं। हैबिट ऑफ सेंटेंसेस बहुत तरह से बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपको अभी दो तरीके से बताऊंगी। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तीसरा तरीका भी उसको बताऊंगी कि वो कितने वेज में हम हिंदी में भी उसको कितनी तरीके से बोलते हैं। जैसे उसे डांटने की आदत है, या उसे झूठ बोलने की आदत पड़ रही है या पड़ गई है, उसे चुगली करने की आदत पड़ गई है, उसे खाना बनाने की आदत पड़ रही है, ठीक है। आदत पढ़ना के साथ में बनाते हैं, एंड आदत है, थी और होगी कंडीशनल की तरह से भी बनाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस मतलब जो कंडीशन को बताता है, जैसे प्रेजेंट में आपकी कंडीशन, पास्ट की कंडीशन एंड फ्यूचर की कंडीशन, ठीक है। तो प्रेजेंट की कंडीशन, जैसे उसे डांटने की आदत है, उसे डांटने की आदत थी, उसे डांटने की आदत होगी या पड़ जाएगी, ठीक। इसी तरह से बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। अगर इसी को आप पास्ट में ले जाइए, बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती थी, ठीक है, बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ेगी, पड़ेगी, ठीक है। गी गे। आप मेरे जब सारे टेंसेस को अगर अच्छे से पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आज ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूं आप बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। इसीलिए मेरा फर्स्ट स्टेज आपको था अपने स्पोकन के चैनल में बताना, जो मेरा थियोरेटिकल क्लास है उसमें मेरा बताना यही जरूरी था कि टेंस को कैसे बनाते हैं। बिना टेंस को बनाए आप कोई भी सेंटेंसेस को समझना आपके लिए मुश्किल होगा। नामुमकिन नहीं होता है, बट बहुत ही मुश्किल होता है। तो अगर आप ये चीजें जानेंगे, मीन्स आप जितने भी प्रीवियस मेरे वीडियोस देखेंगे या टेंसेस की आपको पहले से नॉलेज है, तो आप बहुत इजीली बिना कोई एफर्ट डाले आप बहुत अच्छे से एंजॉय करके ये सेंटेंसेस सीख जाएंगे। ओके, तो उसे डांटने की आदत है, तो उसे हम कैसे बनाएंगे? उसे की इंग्लिश ही, ठीक है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, मैं यहां लिखती हूं कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसलिए इन सेंटेंसेस में हम इज, एम, आर के साथ अपना वीडियो बना लेंगे, मीन्स अपने सेंटेंसेस बना लेंगे। ही इज, ठीक है। अब हैबिट ऑफ, ही इज इन द हैबिट, क्योंकि ये हमारा हैबिट ऑफ सेंटेंसेस है। हैबिट ऑफ, ठीक है, डांटना, स्कॉल्डिंग, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, ठीक है। स्कॉल्ड मतलब डांटना, स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। अब बट हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, तो आपको फर्स्ट फॉर्म में सिंपली आईएनजी ऐड कर देना है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, ओके, स्कोल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड, ठीक है। ही इज इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन गया। अगर हम उसे डांटने की आदत थी से बनाते हैं, कि उसे आदत थी, पहले थी, जैसे जनरली हम जब बोलते हैं अरे पहले तो उसकी बड़ी चुगली करने की आदत थी बट अभी वो सुधर गया है, ठीक है, ये सेंटेंस है। बट ये सेंटेंस काफी लंबा हो जाएगा, आपको मैं ट्रांसलेट करूंगी। तो ये अभी न्यू कमर्स के लिए वीडियो है जो इनिशियल से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इस सेंटेंस को हम शॉर्ट करके बनाएंगे। उसे डांटने की आदत थी, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस हमारा he was, ठीक है, in the habit
हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग। ओके, अच्छा, पड़ेगी या होगी, उसे डांटने की आदत होगी, होगी से सिंपल कैसे बनाना है, ही विल, ठीक है, ही विल होगी बी इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग अगेन। ठीक है, कंडीशनल में हम हमेशा जब भी बनाते हैं, कोई भी कंडीशनल सेंटेंस आप बनाएंगे, कंडीशनल सेंटेंस जो कंडीशन को बताता है, जैसे चाय ठंडी है, द टी इज कोल्ड, चाय ठंडी थी, द टी वॉज कोल्ड, चाय ठंडी होगी, द टी विल बी कोल्ड। ओके, विल बी कोल्ड। कोई भी कंडीशनल सेंटेंस किसी भी कंडीशनल में मीन्स आपको जरूरी नहीं है कि वर्ब हो ही, आपको कंडीशन मीन्स आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होगा। तो इज एम आर वॉज वर और विल बी शाल बी के साथ ही बनाते हैं। वॉज वर तब हो जाएगा जैसे ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये वर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लूरल होगा तो आर हो जाएगा। और ही के साथ तो हम लोग, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में आपको बताया है कि शैल का यूज अब हम नहीं करते हैं। ठीक है, या करते भी हैं, मीन्स जरूरी नहीं है आपको करना, तो आप विल बी के साथ भी बना सकते हैं। उसे डांटने की आदत थी, आदत है, ही इज इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, आदत थी, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, ही विल बी इन द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग। ठीक है, ये आपका सिंपली हैबिट सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया। अगर हम इस सेंटेंस की बात करते हैं, बच्चों को झूठ, अच्छा एक चीज और है, जैसे हम लोग ये भी बोलते हैं कि आदत डालो, डालना, डालना। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है आदत से जो बनती है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। जैसे कुछ भी, पढ़ने की आदत डालो, ठीक है, इंग्लिश बोलने की आदत डालो, खाना बनाने की आदत डालो, घूमने की आदत डालो, बाहर निकलने की आदत डालो, लोगों से बात करने की आदत डालो। तो ये सिंपली हम इस सेंटेंसेस को, इन वर्ड्स को बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ये भी हैबिट से ही, हैबिट ऑफ सेंटेंसेस ही होते हैं। तो उसको मेक से बनाते हैं, मेक योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ स्कॉल्डिंग, अपने मीन्स डांटने की आदत डालो। ठीक है, खाना बनाने की आदत डालो, मेक योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग। ठीक है, कुछ भी, गाना गाने की आदत डालो, मेक योरसेल्फ इनटू द हैबिट ऑफ सिंगिंग। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, तो वो मेक वाले सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में वो एज अ टेंस भी बनते हैं, मीन्स जैसे मैं एक एग्जाम्पल बस आपको दे रही हूँ जिससे आप मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। जैसे डालता है, ठीक है, ये ता ती ते के बाद है हूं आया, तो वो खाना बनाने की आदत डालती है। ठीक है, डालती है, डालती थी, डालेगी, या डाल रही है, तो इस तरह से डाल रही है, थी, होगी, या पड़ गई है। तो ये सारे सेंटेंसेस मेक से बनेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं पढ़ना एंड कंडीशनल ये दो सेंटेंस आपको बताऊंगी। बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती है, बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती है, इसको कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रेन। ठीक है, चिल्ड्रेन। अब ये गेट है, गेट इनटू। ठीक है, पढ़ना, पढ़ना के लिए हमेशा हम गेट एंड इनटू और बाकी जो मीन्स आदत, आदत वाली जो ये फॉर्मूला थी, हैबिट प्लस ऑफ प्लस आईएनजी, ये भी ऐड होगा और गेट इनटू भी ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें अभी हमने इन लगाया था, ठीक है, तो इसमें हमने इन से बनाया था, अब ये हम इनटू से बनाएंगे, बट गेट के साथ बनाएंगे। इसमें बस हमने इज एम आर वॉज वर के साथ बना लिया, बट इस सेंटेंस में हम गेट के साथ प्लस इनटू, जैसे चिल्ड्रेन गेट, पढ़ती, ताती ते के बाद है हूं है, ये प्रेजेंट है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे, चिल्ड्रेन गेट इनटू द, क्योंकि ये प्लूरल है, चिल्ड्रन है, चाइल्ड होता तो गेट्स हो जाता, ये एस लग जाता यहाँ, बट ये प्लूरल है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन गेट इनटू द हैबिट ऑफ, ठीक है, क्या था, टेलिंग अलाई, टेलिंग अलाई, अलाई, टेलिंग अलाई मीन्स आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी लगाना है, हैबिट लगाना है। देखिए इसमें हैबिट भी है, ऑफ भी है, आईएनजी है, ये फॉर्मूला क्लियर, गेट भी है, इनटू भी है।
ठीक है। तो ये ये सिंगल आपका इस फॉर्मूला के साथ बना है, बट इसमें गेट इनटू भी लगाना है आपको, इसमें इन लगाना था सिंपल, अगर आप इसके आगे इन लिख लेते तभी, लेकिन अगर मैं यहाँ इन लिख दूंगी तो आप इस फॉर्मूला में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका सिंपल आप अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, इन, ठीक है, द प्लस, फिर ये हैबिट करके बना लेंगे, हैबिट प्लस ऑफ प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये हमारा प्रेजेंट था। अगर हम इसी को पास्ट में बनाते हैं, जैसे बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती है, बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती थी, ठीक है, या बच्चों को झूठ बोलने के, आप कुछ भी, सीता को खाना बनाने की आदत पड़ती थी। मान लीजिए ये एक सेंटेंस है, पढ़ती थी पास्ट के लिए, ठीक है, पढ़ना, तो सीता, ठीक है। अब ये गेट गॉट होता है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट, और थर्ड क्या होता है, अगेन गॉट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हमारा हमारा मेन वर्ब है वो अब हमारा गॉट हो जाएगा, सीता गॉट, क्योंकि ये पास्ट है, ठीक है। हमें सेकेंड फॉर्म लिखना है, ये हमारा सेकेंड फॉर्म है, सीता गॉट इनटू द हैबिट ऑफ, ठीक है, कुकिंग द फूड, खाना बनाना, कुकिंग द फूड। सीता गॉट इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग द फूड, ओके। ये मेरा सेकेंड सेंटेंस हो गया। अच्छा, अगर हम इसको फ्यूचर में बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस आप ले लीजिए, रोहन को गाना गाने की आदत पड़ेगी, ठीक है, रोहन को गाना गाने की आदत पड़ेगी या पड़ जाएगी, ठीक है, चलिए पड़ेगी हम लिखते हैं, सिंपल फ्यूचर ही ये हमारा। तो रोहन कैसे से बनाएंगे, रोहन विल, ठीक है, गेट, क्योंकि विल के साथ हमेशा, जैसे हमारा जब फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो विल और शैल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें गेट को ही चेंज करना है। जैसे जैसे हमारा टेंस बदलेगा, जैसे जैसे हमारे टेंस में सेंटेंसेस, हिंदी के सेंटेंसेस कन्वर्ट होंगे, तो हमें गेट को ही चेंज करना है, बाकी एज इट इज होंगे, सारे में आईएनजी लगाना है। आप गेट के थ्रू ही सेंटेंस को कन्वर्ट कर लेंगे। रोहन विल गेट into the habit of, ठीक है, singing, ing form of verb. Rohan will get into the habit of singing, ing form of verb. यहाँ कुकिंग हो गया, यहाँ टेलिंग हो गया, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सेंटेंसेस सारे में बनाते चलना है, मीन सारे टेंस में आपको बनाने चलना है। अगर चलिए, अगर इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं, जैसे और भी मैं आपको बता देती हूँ इसमें एग्जाम्पल्स की, उसे डांटने की आदत थी होगी, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए कि उसे पूजा करने, या क्योंकि मैंने वॉस के साथ बताया है, वर के साथ भी एक बनाना चाहती हूँ, या एम आर के साथ भी बनाना चाहती हूँ, तो आप प्लूरल में इसको कर दीजिए, वे या उन्हें, ठीक है, उन्हें में जो होता है वो दे हो जाएगा, उन्हें पूजा करने की आदत है, ठीक है, एक ये सेंटेंस है, प्रेजेंट का है। तो दे, ठीक है, दे सिंपल आपको करना है, दे आर इन द हैबिट ऑफ वर्शिपिंग, ओके, कुछ नहीं करना है आपको, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस हैबिट प्लस आर। ये देखिए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट जो था हमारा ही था, सिंगुलर नाउन था, इसलिए इज लगाया था। यहां मैंने प्लूरल का एक एग्जांपल दिया जिससे आर हो गया, इज, एम। अगर एम का भी यूज मैं बता देती हूं, जैसे मुझे
खाना बनाने की आदत है। एक ये सेंटेंस है। तो आई एम इन द हैबिट ऑफ कुकिंग द फूड। सिंपल, कुछ नहीं करना है। तो इसलिए मैंने इज एम आर तीनों के साथ सोचा कि आपको बता दूं। ऐसे ही सेम वॉज वर्ब के साथ जब आप पास्ट में जाते हैं तो जब सिंगुलर नाउन होता है तो वॉज लगाते हैं। जैसे भी हमारा नाउन प्लूरल हो जाएगा, मींस एक से ज्यादा लोग हो जाते हैं, तो हम वर्क कर देते हैं। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम को झूठ बोलने की आदत है। एक ये सेंटेंस है, ठीक है। सॉरी, आदत थी, क्योंकि हमें पास्ट में आपको दिखाना है। आदत थी, एक ये हो गया। तो राम एंड श्याम, ठीक है, वर अब हो जाएगा प्लूरल। वॉज के साथ मैंने बताया था, इसलिए वर के साथ भी बताती हूं। राम एंड श्याम वर, ठीक है, इन द habit of telling a lie। ing फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लाई। कुछ नहीं करना है आपको। सेम विल बी, शैल बी का आप यूज नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं। बाकी जितने भी ही, शी, इट होंगे, इन सबों के साथ या कोई भी दो नेम होंगे, प्लूरल होगा तो विल बी लगाना है। ये सारे मैंने रूल्स अपने टेंसेस में आपको क्लियर किए हैं। तो प्लीज आप मेरे वीडियोस को, प्रीवियस सारे वीडियोस को, टेंसेस को थॉरोली पढ़िए, फिर आपको बहुत अच्छे से इसको रूल समझ में आएंगे। तभी आप आगे की भी सेंटेंसेस या आगे के जितने भी स्पीकिंग में जरूरत वाले सेंटेंसेस होते हैं, आप उन्हें बहुत ही बेटर तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ती है, पड़ती थी, पड़ेगी, एक ये हो गया। ये तो मैंने आपको सारे इंडेफिनिट बता दिए। लेकिन अगर हमें इसी को कॉन्टिन्यूअस में बनाना है, क्योंकि अब हमारा इंडेफिनिट खत्म हुआ तो हमें कॉन्टिन्यूअस करना पड़ेगा। तो सिंपल मैं सेम सेंटेंस के साथ आपको बताती हूँ। बच्चों को झूठ बोलने की आदत पड़ रही है, मान लीजिए, ठीक है। आदत पड़ रही है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है, जिसमें काम कॉन्टिन्यू है। पढ़ रही है, आदत पढ़ रही है, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। चिल्ड्रेन, ठीक है, अब हमें गेट को ही यूज करना है हर जगह। तो अब हमें मेन वर्ब, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, चिल्ड्रेन आर, ठीक है, आर गेटिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको रूल पता होगा कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम इज, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। चिल्ड्रेन आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई। आपको कुछ नहीं करना है, इस गेट को ही हर जगह एज अ टेंस के रूल की तरह आपको मेन वर्ब इसी को समझ करके चेंज करते जाइएगा, ठीक है। द चिल्ड्रेन आर गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, ये हो गया। अगर ये तो बात हो गई हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। लेकिन अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे, पास्ट में वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये जैसे हमारा पास्ट था, सीता को खाना बनाने की आदत पड़ती थी, तो पड़ रही थी। ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? सीता को खाना बनाने की आदत पड़ रही थी। अब ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब सेम आपको फिर कुछ नहीं करना है। सीता, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन था, अब हम वॉज लगाएंगे, वॉज, ठीक है, गेटिंग। अब इनटू, जैसे आप हर जगह लगाते थे इनटू, वही होगा सेम, इनटू, ठीक है। सीता वॉज गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग द फूड। सिर्फ आपको गेट को ही चेंज करते हुए चलना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। गेट को जैसे ही आप चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग, तो आपका हेल्पिंग वर्ब भी उसी तरह से चेंज होता जाएगा। मींस टेंस की ही रूल लगा के आपको चेंज करना है। सेम ये फ्यूचर इंडेफिनिट था, रोहन को गाना गाने की आदत पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसको अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस करते हैं, रोहन को गाना गाने की आदत पड़ रही होगी, ठीक है, पढ़ रही होगी। एक ये हो गया सेंटेंस हमारा। अगेन आपको कुछ नहीं करना है। रोहन
विल बी बस लगा देना है, विल बी, और ये गेटिंग हो जाएगा, ING, गेटिंग। ठीक है, रोहन विल बी गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ सिंगिंग। ठीक है, देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हैं, विल बी शैल बी के साथ ING फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, इसलिए रोहन इज अ सिंगुलर नाउन, आई और वी के साथ ही शैल लगाते हैं। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तो आपका सेंटेंस कभी भी इनकरेक्ट नहीं माना जाएगा। रोहन विल बी गेटिंग इनटू द हैबिट ऑफ सिंगिंग, बस आपको गेट को चेंज करना है, इनटू एज इट इज होगा। जब भी आपको पढ़ना मिलेगा सेंटेंस में तब आप इनटू लगाएंगे। ठीक है, और अगर आपको पढ़ना नहीं है, इस तरह के सेंटेंस है, उसे डांटने की आदत है, थी या पड़ेगी, ठीक है, उसे बहुत बोलने की आदत थी, ठीक है, उसे गाली देने की आदत थी, या उसे गाली देने की आदत होगी, या उसे गाली देने की आदत है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस है। मैंने आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं अपने बात को कि आपको समझ में आ जाए। तो इसको इज एम आर के साथ आप सिंपल बनाएंगे, लेकिन अगर आप इसी को एज अ टेंस कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी हम, आपको मैंने बता दिया, उन्हें पूजा करने की आदत है, आदत है, आदत है। देखिए सारे मैंने उसी से बनाए, मुझे खाना बनाने की आदत है, तो ये कंडीशनल में ही बनते हैं। ये वाले सेंटेंस मींस इन के साथ में, इसको आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे, कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है हिंदी में भी, तो ये सिर्फ कंडीशनल ही बनेंगे। बट जो गेट वाले सेंटेंसेस होते हैं मींस हैबिट ऑफ ING के साथ में गेट इनटू भी होता है, उसको आप एज अ टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रही हमने आपको बस कॉन्टिन्यूअस तक बताया, मींस इंडेफिनिट समझाया, कॉन्टिन्यूअस समझाया। मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में परफेक्ट भी एक बार बता दूंगी, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो भी आप ऐसे ही बना सकते हैं। आपको मैं एक बस थोड़ा सा बता देती हूँ, सीता को खाना बनाने की आदत पड़ गई है, अगर ये सेंटेंस हो गई है, पढ़ गई है, तो आपको पता ही है, या पढ़ चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारा परफेक्ट होता है, या पढ़ गई है, ई ए ओ की मात्रा जब आती है और है हूं मिलता है तो वो परफेक्ट हमारा हो जाता है। तो आपको हैज हैव के साथ में गॉट लगा लेना है, मींस थर्ड फॉर्म, हैज हैव के साथ हमेशा गेट को ही आप गॉट कर लेंगे, गेट गॉट गॉट होता है। ठीक है, आप कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे, जब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो आपको हैड के साथ बनाना होगा। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपने बताऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी क्लास समझ में आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज मुझे पूछिए, कोई सजेशन हो मेरे लिए, मेरे वीडियोस के बारे में, तो प्लीज वो भी मुझे दीजिए। थैंक यू।